नमस्कार, मैं बीएल गुजर और आप देख रहे हैं केटीआई बुलेटिन। आज है 10 मार्च 2025 वार सोमवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे मौसम खबरें, यानी कि आज राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, सभी अपडेट देंगे। फिर बताएंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी कि आज सोने की कीमत और चांदी की कीमत क्या रही, दोनों ही आपको अपडेट देने वाले हैं। फिर बताएंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत, यानी कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या रही, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर बताएंगे मंडी का भाव, यानी कि आज सब्जी मंडी का भाव क्या रहा और अनाज मंडी का भाव क्या रहा, दोनों ही आपको अपडेट देने वाले हैं। फिर बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज 10 मार्च 2025 वार सोमवार है। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 6:44 पर होगा, सूर्यास्त 6:32 पर होगा। हिंदी तिथि एकादशी फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की और एकादशी तिथि सोमवार सुबह 7:45 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है 10 मार्च को। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में गर्मी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्म स्थानों में चित्तौड़गढ़ का नाम भी शामिल है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ पिछले 24 घंटे में दूसरा सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला रहा है। टोंक जिले में लगातार चौथे दिन रविवार को सर्दी का असर कम रहने के आसार बने हुए हैं। वहीं अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। रात में भी सर्दी लोगों को धीरे धीरे कम लगने लगी है। आलम यह है कि अब लोग कम गति से पंखे चलाने लगे हैं। राजस्थान में पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने से गर्मी तेज होने लगी है। दिन में अब पसीने छूटने लगे हैं और सुबह शाम भी ठंडक कम होने लगी है। बाड़मेर जिले में दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज हुआ है। जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। वही धुलंडी और उसके अगले दिन बादल छा सकते हैं। चलिए अन्य अपडेट देखते हैं। टीम इंडिया 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंडिया ने 252 का टारगेट 49वें ओवर में चेंज कर लिया है। रोहित शर्मा ने कप्तानिक पारी खेली और 76 रन बनाए। रन चेंज में श्रेयस 48 रन, KL राहुल और नाबाद ने 34 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 29 रन का अहम रोल दिखाया। गेंदबाजी में सबसे बड़ा रोल कुलदीप यादव का रहा, जिन्होंने 2 ओवर में लगातार 2 विकेट लेकर गेम इंडिया के पाले में ला दिया है। न्यूजीलैंड से सबसे ज्यादा स्कोर डेरिल मिचेल 63 रन का रहा। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, मोदी की गारंटी एक जुमला थी, उनके सारे वादे झूठे साबित होंगे। वही पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, PM का दूसरा वादा होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का था। होली बस और 5 दिन की है, ऐसा न हो कि होली के दिन ही कमेटी बना दें। भारद्वाज बोले, PM मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च से पहले उनके बैंक खाते में 2500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन किसी के खाते में कोई पैसे नहीं आए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 2500 रुपये देने में 20-22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा, लेकिन बीजेपी ने इस योजना के लिए सिर्फ 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसका मतलब है कि सरकार कुछ ही महिलाओं को पैसे देना चाहती है, सबको नहीं मिलेंगे पैसे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए समझौते को लेकर तीसरी समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास जरूरी है। इसलिए जिलों से लेकर गांव ढाणी तक राज्य सरकार की योजनाएं और नीतियों की प्रगति बजट 2025-26 एवं राइजिंग राजस्थान समझौते से काम को पूरा करने की समीक्षा की जाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में किसी बच्चे के 80 से 40 से कम नंबर आए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। ऐसे शिक्षक का ट्रांसफर उनकी पोस्टिंग के स्थान से कई किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा। अगर वो नागौर में शिक्षक हैं तो 12 लगा देंगे, श्रीगंगानगर में होगा तो बांसवाड़ा भेज देंगे और
बांसवाड़ा में होगा तो श्रीगंगानगर ले जाएंगे। शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी, हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें ऐसे शिक्षकों पर एक्शन लेना पड़े। शिक्षा मंत्री ने कहा, सभी प्रकार की डीपीसी के निर्देश दिए गए हैं, पात्रता के अनुसार सभी को पदोन्नति दी जाएगी। 25,000 शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया गया है। इन्हें मिलाकर अगले 1 साल में करीब 50,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमोशन करने में सफल होंगे। सभी खाली पदों को भरने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सीकर में चल रहा बाबा खाटू श्याम का मेला पूरे परवान पर है। रविवार को मेले के 10वें दिन लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए खाटू पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मंडा मोड़ से लेकर हनुमानपुरा तिराही तक पार्किंग की तरफ जाने वाले रास्ते तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। बता दें कि खाटू में सोमवार को एकादशी के मौके पर मुख्य मेले का आयोजन होगा। ऐसे में आज बाबा श्याम का 1.5 करोड़ के रथ पर यात्रा निकाली जाएगी। पहली बार बाबा खाटू श्याम 125 किलो चांदी से बने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने नागौर में पंचायती संगोष्ठी एवं प्रतिभा प्रोत्साहन मेले का उद्घाटन किया। शिक्षा एवं पंचायती मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की महत्ती आवश्यकता है। ये तभी संभव है जब हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम यह करना होगा कि पॉलीथीन के उपयोग को पूरी तरह छोड़ना होगा। पॉलीथीन की बजाय हम कपड़े से बनी थैली का प्रयोग करें तो गंदगी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। चलिए सोने चांदी का अपडेट देखें जयपुर से। तो शुद्ध सोना आज 87,860 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वही जेवराती सोने की अगर देखें तो 80,550 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और आज सराफा बाजार में चांदी की अपडेट देखें तो 99,000 रुपये प्रति किलोग्राम रही है। जयपुर से खबर पेट्रोल डीजल की कीमत 104.72 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वही अगर डीजल की कीमत देखें तो 90.21 रुपये प्रति लीटर डीजल हो गया है। राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी कि पीटीईटी 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी VMOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 15 जून 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा विभिन्न कॉलेजों में चलने वाले 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd है ना पाठ्यक्रमों में 2025 से 26 में एडमिशन के लिए आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इन सड़कों के निर्माण से यातायात सुगम होगा एवं आमजन को राहत मिलेगी। श्री देवनानी ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास की गति निरंतर बनी रहेगी। चलिए जयपुर सब्जी मंडी का भाव देखें। आज सादा हरी मिर्च का भाव है 23 रुपये किलो, लाल मिर्च का भाव 34 रुपये किलो, टमाटर 11 रुपये किलो, मटर 19 रुपये किलो, आलू है वो 10 रुपये किलो, पत्ता गोभी है वो 11 रुपये किलो है, नया लहसुन 190 रुपये किलो है, गुवार फली 61 रुपये किलो है, पालक वो 9 रुपये किलो है, नया प्याज है वो 23 रुपये किलो, पत्ता मेथी है वो 13 रुपये किलो है, मूली 11 रुपये किलो, गाजर 13 रुपये किलो, धनिया 13 रुपये किलो, देसी बैंगन है वो 10 रुपये किलो, अदरक है वो 36 रुपये किलो। चलिए जयपुर अनाज मंडी का भाव देखें तो बाजरा आज वही 2300 रुपये कुंटल है, गेहूं का भाव देखें तो 2400 रुपये कुंटल है, जौ का भाव देखें तो 2200 रुपये कुंटल है, सरसों का भाव देखें तो 5950 रुपये कुंटल है, गुवार का भाव देखें तो 4850 रुपये कुंटल है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।